वेलकम इन आईटीसीएस लर्निंग यूट्यूब चैनल। ये हमारे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज का पार्ट 9 है। इसमें हम सीखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, फंक्शन और ओवरराइडिंग के बारे में। अगर आपने हमारे पहले 1 से लेके 8 पार्ट सी प्लस प्लस सीरीज के नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप उन जाके देखें। आपको सी प्लस प्लस सीरीज़ की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है अनुराग। चलिए आज का हम इस फंक्शन ओवरराइडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने पहले पार्ट्स में हमारे 7 और 8 पार्ट में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग दिखा है। हमने ओवरलोडिंग देखा था, यानी कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप देखे जो स्टैटिक बाइंडिंग में आते हैं, जो कंपाइल टाइम पे होते हैं। अभी हम जो देखने वाले हैं ये फंक्शन ओवरराइडिंग है, जो लेट बाइंडिंग में आता है या फिर इसको डायनेमिक बाइंडिंग कहा जाता है। इसका कारण है कि यहाँ पर पेरेंट और चाइल्ड क्लास हैज सेम फंक्शन विद सेम सिग्नेचर, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड दोनों में सेम सिग्नेचर होती है, यानी सेम सिग्नेचर फंक्शंस होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर ए एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास बी है। यहाँ पर वर्ड शो और वर्ड शो दोनों जगह है। हम एज यूजुअल इनहेरिट करेंगे ए क्लास को बी में, और उस प्रकार हम देख सकेंगे कि हमारे बी क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टेक्निकली ये बी क्लास इनहेरिट करेगा ए क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स, यानी सारे क्लास मेंबर्स और क्लास फंक्शंस को। लेकिन जब हम इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे इस वर्ड शो को, तब इस एक एम्बिग्यूटी बढ़ेगी कि उसमें क्लास, देखिए टेक्निकली जब हम किसी भी इनहेरिटेंस में कॉल करते हैं डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट से लेकर, तब फर्स्ट वो बेस क्लास में ढूंढता है उस फंक्शंस को। लेकिन यहाँ पर से बेस और चाइल्ड दोनों में भी शो मेथड मिलेगी विद द सेम सिग्नेचर। ये ध्यान रखना, सेम सिग्नेचर। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा ये हमें देखना है, और किस तरह से वो फंक्शन को ओवरराइड करेगा ये हमें देखना है, और क्यों इसे डायनामिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग कहा जाता है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अपने प्रोग्राम के लिए स्टार्ट करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे दो क्लास बनेंगे जैसे हमने बनाए थे अभी। क्लास ए जो हमारा बेस क्लास होगा, और पब्लिक बनेंगे पब्लिक वॉइड शो। फंक्शन होगा हमारा सी आउट, इसमें लिखेंगे हम लोग इन क्लास ए सेमीकोलन। एग्जैक्ट उसी प्रकार से हम अपना चाइल्ड क्लास यानी डिराइव क्लास बनाएंगे क्लास बी, और हमारे ए क्लास को यानी अपने बेस क्लास को हम लोग उसको डिराइव करेंगे। आपको अब तक आप सीखे होंगे डिराइव कैसे करेंगे, पब्लिक ए, और ये हमारा होगा क्लास बी हमारे डायग्राम के अनुसार बी। अब आप देख सकते हैं हमने ए और बी क्लास बना ली है, और दोनों में सेम सिग्नेचर वाली, जैसे कि यहाँ पर वर्ड शो है और यहाँ पर वर्ड शो है, दोनों भी सेम है। इसे सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें हमारे डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास बी का हम लोग बी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे बी शो। देखिए हम सिर्फ बी शो को कॉल कर रहे हैं, ओके। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार के, उसने बताया ना कि ए को बी को कॉल करना है। अगर यहाँ पर कोई भी दूसरी मेथड होती, हम लोग किसी मेथड को कॉल करते हैं, जैसे कि हमारा डिराइव क्लास बी है, तो वो पहले उसका ऑब्जेक्ट जब कॉल करेगा तो फंक्शन पहले जाके बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास में ढूंढता है। लेकिन इस सिनेरियो में वो बेस में ढूंढेगा शो, और उससे जब मिलेगा कि हमारे उसके ओन क्लास में भी शो मेथड है, तो वो इस मेथड को कॉल करने के अलावा बजाय इस मेथड को कॉल करेगा अपने खुद के मेथड को, डिराइव क्लास। और यही हमें सीखना है, मतलब इस मेथड को कॉल करेगा और इससे इग्नोर कर देगा, यानी उसको ओवरराइड कर देगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ओवरराइडिंग। और ये सारी बातें हैपन होती है कंपाइल टाइम के, यानी रन टाइम के टाइम पे। इसलिए तो रन टाइम बाइंडिंग भी कहा जाता है। रन टाइम पे होता है सब बातें, यानी लेट होता है। और ओवरलोडिंग के जो कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर और फंक्शन ओवरलोडिंग, वो कंपाइल टाइम पे होते हैं, इसलिए तो अर्ली बाइंडिंग कहा जाता है। देखेंगे नो एरर, रन करके देखेंगे, यस इन क्लास बी। अब आप देख सकते हैं हमने क्लास बी यहाँ पर उसने शो सिर्फ कॉल किए। देखिए बी डॉट शो। अगर आपके मन में अगर सवाल उठ रहा होगा तो हम लोग फिर से क्यों ना कॉल कर ले। देखिए बी का ऑब्जेक्ट होगा बी। हम दोबारा एक बार शो कॉल करके देखेंगे, शायद कुछ बदला हो। लेट्स गिव ट्राई। सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे,
नहीं, उसने दोनों भी टाइम पे क्लास बी को ही कॉल किया है, शो मेथड को, यानी उसने क्लास ए की शो मेथड को ओवरराइड किया है। अगर आप चाहते हैं कि हमें इसे कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे? सो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, हमें क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए, बिल्कुल इसी प्रकार हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए, और जैसे हम यहाँ पर सिंपली कॉल कर रहे हैं ए, सेव करेंगे। एग्जैक्टली अभी ए कॉल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इनहेरिट होने के बावजूद भी सेम सिग्नेचर होने के कारण, सेम सिग्नेचर यानी what does it make a sense of a same signature? It means same name, same return type, same number of parameters and same order of parameter and same data type of parameters। यानी सब उसके डेटा टाइप, उसके ऑर्डर, उसका सीक्वेंस, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप सारे सेम हो गए। और ऑफकोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म, वन ने मेनी फॉर्म्स, इसका मतलब उसका नाम भी सेम होगा। अगर उसका नाम सेम ही नहीं तो ओवरलोडिंग या फिर ओवरराइडिंग या फिर किसी भी तरह के पॉलीमॉर्फिज्म का कोई चांस ही नहीं है और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो फिर से एक बार देखेंगे हमारा प्रोग्राम में, बी सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, क्लास बी सक्सेसफुली रन। तो यही हमारा ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लास ए हमारा बेस क्लास है, क्लास बी हमारा डिराइव क्लास है। शो बी को उसने कॉल किया है, उसने शो इन क्लास ए को शो मेथड को कॉल कर ही नहीं रहा है, क्योंकि ये मेथड उसकी खुद की चाइल्ड की मेथड, ओन मेथड, क्योंकि अभी आप बोलेंगे ओन मेथड ये कैसे डिसाइड होगा, क्योंकि हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके ओन मेथड में अगर उसको वो मेथड विथ सेम सिग्नेचर मिलती है तो वो अपने बेस क्लास की मेथड को ओवरराइड कर देता है। दैट्स वाई इट्स नोन एज अ फंक्शन ओवरराइडिंग। इसे कहा जाएगा लेड बाइंडिंग या फिर रन टाइम बाइंडिंग। ये रन टाइम पे होता है, ये कंपाइल टाइम पे नहीं होता, क्योंकि कंपाइल टाइम पे ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं होता कि किसे कॉल करना है किसे नहीं करना है। सो ये रन टाइम बाइंडिंग है। तो ये डिफरेंस है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग में। और ये बात आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, कभी भी वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरराइडिंग, वो सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस के केस में हैपन होगा। आपने पहले पार्ट 7 में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा और पार्ट 8 में कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरलोडिंग देखा। वहाँ पर हम लोग विद इन अ सेम क्लास कर रहे थे सब बातें, यहाँ पर हम ओवरराइडिंग कर रहे हैं। ये ध्यान में रखें, वो विद इन अ क्लास बात है और ये डिफरेंट बेस और डिराइव क्लास की बात है। तो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज विद बोथ दिस कॉन्सेप्ट्स। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें हमारे वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लोगों तक पहुंचाते रहे। और आपके कमेंट्स हम तक पहुंचने दीजिए ताकि हम समझ पाए कि आपके सवाल और आपको किस तरह से आपको टेक्निक पसंद आती है हमारी इस लर्निंग के लिए, और हम अपने ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल पे और सुधार कर सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ अगले सीरीज़ में। थैंक यू।